हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। एक जो ये कर्म योगी वाला आप लोगों के पास मैसेज आ रहा है कर्म योगी का, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। सभी के पास, बच्चों के पास, मोस्टली बच्चों के पास क्या आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है जिनकी जॉब लग चुकी है या जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है या जिनका होने वाली है। ठीक है, एमटीएस के सभी बच्चों के पास। और आपका सीपीडब्ल्यूडी की एक लिस्ट वायरल हुई है जिसमें सभी बच्चों का नाम है जो सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड थे। और रोजगार मेला में भी सीपीडब्ल्यूडी की बात करी गई है। कब है रोजगार मेला? वो जो दो लिस्ट हैं, एक रोजगार मेला की, उसमें कहाँ कहाँ पर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर आपका रोजगार मेला होना है, एक वो पीडीएफ है। और एक सीपीडब्ल्यूडी का पीडीएफ है, पीएफ बोल रही हूँ मैं। तो और एक आपका ये कर्म योगी वाला है। तो वो पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा आप लोग की क्वेरीज आ रही थी मैम इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। सारे पीडीएफ्स मैं वहीं पर आपको शेयर कर देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर नहीं ऐड हो पाए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, तो पीएफ का नाम जो बीच में आया वो इसीलिए आया। ठीक है, तो पीएफ, आईटीआर, जीएसटी, लोन, जो भी एटसेट्रा आपके वर्क्स रहते हैं अकाउंट से रिलेटेड, आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग जॉब में आ गए हैं, आईडीआर फाइल करेंगे, तो कोई भी आपका वर्क रहता है आप लोग करवा सकते हैं। कोई भी सर्विस के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक पीडीएफ देख लेते हैं जो आपका सीपीडब्ल्यूडी का है। ठीक है, उसमें जो भी बच्चे 2022 वाले सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम लिखा हुआ है। एक बार ये पीडीएफ देख लेते हैं हम लोग सभी। साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 17 जनवरी को ये पीडीएफ था। क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग देख सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, फिर चंडीगढ़ का है आपका। 17 जनवरी डेट दे रखी है सेवा में, और ये डॉजियर सेंड टू द ऑफिस, नेम ऑफ ऑफिस दे रखा है, एज पर लिस्ट लगी हुई है आपकी, अटैच है। डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफिस ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एमटीएस, प्रोविजनल जिनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जा चुके हैं या भेजे जा रहे हैं उनका सब लिस्ट का नाम है। क्या दिया हुआ है, उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया संलग्न सूची का संज्ञान लें जिसमें सभी नए प्रोविजनली अपॉइंटेड एमटीएस के तैनाती कार्यालयों के संबंध में सूचना प्रदान करी गई है। जो अभी अभी 2022 में लगे हैं उनको कौन कौन सा ऑफिस मिला है वो सारी डिटेल्स दी गई हैं। इस संबंध में सूचनार्थ है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जा चुके हैं या भेजे जा रहे हैं, या डोजियर से संबंधित कार्यालयों में स्पीड पोस्ट के द्वारा या तो भेजे जा रहे हैं या काफियों के पास भेजे जा भी चुके हैं। तो ये कौन कौन से हैं, देखिए। डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग रिगार्डिंग न्यूली रिक्रूटेड एमटीएस इन एनआर नॉर्दर्न रीजन के। ठीक है, वही सीपीडब्ल्यूडी वाला जो आपका हुआ था, जो आप लोग चंडीगढ़ में कह रहे थे वहीं पर पोस्टिंग होगी क्या, तो अब ये सब इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पर आपकी क्या पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर से पढ़ते हैं, नेम वगैरह दे रखा है, फिर डेट ऑफ बर्थ भी है, जेंडर, रोल नंबर, रैंक, और डॉजियर सेंड टू द ऑफिस नेम। कौन से ऑफिस में आपके डॉजियर सेंड करे गए थे? एडीजी चंडीगढ़ में। देखिए, एक मेन हेड ऑफिस होता है, वहां पर सेंड किए गए, लेकिन आपको कौन से ऑफिस में पोस्ट किया गया है वो सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली चंडीगढ़ वाला है। यहाँ पर ये चंडीगढ़ वाला आपका हो गया है। और आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आपका दिल्ली का है, फिर दिल्ली में ही आपको मिला है। फिर न्यू दिल्ली का एडीजी दिल्ली ऑफिस है। फिर यहाँ पर भी आपको कहाँ पर मिला है, एडीजी दिल्ली, सीपीडब्ल्यूडी एड्रेस ये सब दे रखा है आपका। तो ये सारी चीज़ें कि कहाँ पर आपके डॉजियर सेंड करी गए हैं, आपको कौन सा ऑफिस एलोकेट हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। सीपीडब्ल्यूडी वाले ये बच्चे हैं, और इस लिस्ट में भी कुछ बच्चों का नाम नहीं है, तो वेट करिए, हो सकता है कोई दूसरी लिस्ट आए। जब आपको भी भेजे जाएँ ज्वाइनिंग लेटर तो आपके पास मतलब दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। जिन भी बच्चों का नाम नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये कितने बच्चों की लिस्ट आपकी आई है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये जो लिस्ट है हमारी 301 बच्चों की लिस्ट है। ठीक है, 301 बच्चों की लिस्ट है, और ये सभी आपका कहाँ कहाँ पर देखिए सब दे रखा है कि कौन से डिस्पैच नंबर क्या है, डेट क्या है, इस दिन आपका डिस्पैच किया गया है या सेंड करे गए हैं डॉजियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस वाले में थी, सीपीडब्ल्यूडी का ये नोटिस था। इसी के रिगार्डिंग एक आपका रोजगार मेला के बारे में भी बताया गया है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। रोजगार मेला वाला
ये तो सभी को अब तक पता लग ही चुका होगा कि रोजगार मेला कब है, 29 जनवरी को आपका रोजगार मेला है। लेकिन ये क्या क्या दे रखा है इसमें, इस पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि ये पीडीएफ आपका 12 जनवरी का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से। द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू अर्लियर ओएम ऑफ इवन नंबर डेटेड 19 दिसंबर को जो था आपका, एंड सब्सिक्वेंट रिमाइंडर डेट 5 जनवरी की रिमाइंडर डेट थी। On the subject cited above, wide which directions were issued to finalize the whole process of issuing offer of appointment। मतलब ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को मतलब प्रोसेस करने के लिए वो एक लेटर आया था आपका, वो बता रहे हैं इस बारे में। टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ एमटीएस एग्जामिनेशन 2022 में, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका क्या होना है, वही देखिए 15 जनवरी हम लोग ने डेट वो देखा ना, उसमें सभी में 15 जनवरी की डेट दे रखी है, यानी सभी के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं, ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए गए होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका दे रखा है कि अब इनको क्या मिलेगा, रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, ठीक है। नाउ द मिनिस्ट्री हैज फॉरवर्डेड द डिटेल्स ऑफ 12th ट्रांच, 12वें ट्रांच का आपका क्या होने वाला है, 12th ट्रांच का रोजगार मेला होने वाला है, विच इज ऑर्गेनाइज होम अफेयर्स के द्वारा 29 जनवरी को आ रहा है और 45 डिफरेंट लोकेशंस में है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कब है आपका रोजगार मेला। तो 29 जनवरी को आपका रोजगार मेला है और 45 आपकी क्या है, लोकेशंस हैं जहां पर आपका रोजगार मेला हो रहा है, ठीक है। रोजगार मेला आपका हो रहा है। और आपका क्या दे रखा है, however, as per the data received in this directorate from coordinations, the number of offer of appointment issued to selected candidate of MTS, मतलब कौन कौन से आपके बच्चों को भेज दिया गया है, कितने रिमेनिंग है, वो लिस्ट आपकी दे रखी। देखिए कोऑर्डिनेशन आपका क्या दे रखा है, मुंबई का है, फिर कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़। डॉजिए रिसीव्ड कितने करे गए, 69, 175, 203, 625, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 1072 कैंडिडेट्स हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट किनको इशू हो चुका है, अभी तक 311 बच्चों को ही हुआ है, यानी कि ये जो चंडीगढ़ वाला है इसमें 0 बच्चों को हुआ है, ठीक है। और फिर रिमेनिंग कैंडिडेट्स फॉर इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अभी 761 बच्चे आपके बच्चे हैं जिनको लेटर इशू होना अभी आपका बाकी है। एज द मिशन रिक्रूटमेंट इज क्लोजली मेंशन्ड बाय डीओपीटी एंड नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला इज शेड्यूल 29 जनवरी, इट इज अगेन रिक्वेस्टेड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू हुम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन इशूड फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट। उनका जो भी बच्चे रह गए फटाफट से उनको ऑफर लेटर भेजा जाए ताकि उनको ज्वाइनिंग, ये जो रोजगार मेला हो रहा है उसमें उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, कैंडिडेट मेंशन इन द अबव टेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस थ्रू एमटीएस एग्जामिनेशन 2022 द अटैच प्रोफार्मा बाई 1 PM ऑफ 15 जनवरी को अटैच किया गया था ये प्रोफार्मा, इन द अटैच प्रोफार्मा थ्रू ईमेल CPWD, ये सारी दे रखा है। इफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन इशूड टू ऑल कैंडिडेट्स एमटीएस एग्जामिनेशन, प्रोवाइड द रीजन फॉर द डिले। मतलब ये जो डिले हो रहा है कि भाई अभी तक आपने प्रोविजनल लेटर क्यों नहीं भेजा है, तो उसका प्रॉपर आप लोगों को रीजन देना पड़ेगा इन ऑफिसेस को, ठीक है। द लिस्ट ऑफ 45 लोकेशंस अलॉन्ग विद द नेम्स, वेन्यू कहाँ पर है वो सब दे रखा है। दिस हैज़ बीन मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन द मिनिस्ट्री ऑफ DOPT एंड बी ट्रीटेड मतलब मोस्ट अर्जेंट एंड टाइम बाउंड, मतलब इसी समय अवधि के अंदर आपको करना है और सबसे जल्दी करना है, मोस्ट अर्जेंट है आपका, ठीक है। और देखिए फिर क्या दे रखा है आपका, ये देखिए रोजगार मेला 12th रैंक, डिटेल्स ऑफ 45 वेन्यूज की जो डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं कि स्टेट आपका ये देखिए आंध्र प्रदेश में हो रहा है, फिर वेन्यू आपका ये विशाखापट्टनम, ये सारा वेन्यू दे रखा है कहाँ पर होगा, सिटी विशाखापट्टनम है। टू बी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये CISF के द्वारा, ठीक है। नेम क्या है, श्री सतीश कुमार वाजपेयी जी कमांडेंट हैं, उनको मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ये ईमेल ID दे रखी है, मोबाइल नंबर भी दे रखा है। तो इसी तरीके से ये पूरे आपके फिर CISF है, BSF है, ITBP, CRPF है, ये लोग सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। हर स्टेट का नाम है, आंध्र प्रदेश, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार में भी 2 आपके वेन्यूज हैं, एक मुजफ्फरपुर है, एक पटना है। इस तरीके से आपका ये पूरा चल रहा है, 45 वेन्यूज आपके हो गए हैं, ये बता दिया है, ठीक है। तो ये सब आपकी पूरी लिस्ट आई है, तो इसमें बिल्कुल CPWD वालों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने के चांसेस हैं। जो आपके बचे हुए हैं 761, इनको भी फटाफट से ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड हो जाएगा। तो बस इसी के रिगार्डिंग आपका ये नोटिस था CPWD का रोजगार मेला वाला, और जो हम लोगों ने जो लिस्ट देखी CPWD की कि इतने बच्चों का वो भेज दिया गया है, तो 301 थे, अभी जो भी रिमेनिंग है सभी की दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, और फिर चांसेस यही है कि 29 जनवरी को हो सकता है आपको बुलाया जाए, आपके पास फोन आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, मेल भी आ सकता है, ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया पूरा रोजगार मेला और CPWD के बारे में। फिर हम लोग देख लेते हैं एक जो कर्मयोगी वाला, ये जो बहुत ज्यादा चल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं मैम इसमें करना आखिर क्या है। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपका देखिए मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारे बच्चों के पास ये मेल आया भी हुआ है कि क्या बताया गया है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम IGOT कर्मयोगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन इनरोलिंग इन द कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल एट IGOT कर्मयोगी, द मॉड्यूल क्रिएटेड टू एम्पावर न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। देखिए जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी न्यूली आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये है कि भाई आपकी क्षमता को और इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कार्य क्षमता को, आपकी कैपेबिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके का आपको अपने ऑफिस में वर्क करना है, अच्छे से रहना है, मतलब वो सारी चीज़ें कि अपनी कैपेसिटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, काम को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी का है ये आपका। As you know that the Honorable PM Narendra Modi in his address to newly appointed government officials at the 11th रोजगार मेला में उन्होंने बताया था 30 नवंबर को जो आपका हुआ था, urge active participation at the IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ विकसित भारत में आपका कंट्रीब्यूशन एक होगा कि भाई सभी विकसित होंगे और अच्छे से उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो उसमें आपको बस ये करना है, देखिए वीडियो की लिंक वगैरह भी दे रखी है। कीपिंग द सेम इन माइंड वी अर्ज यू टू कंप्लीट द क्यूरेटेड प्रोग्राम कर्मयोगी प्रारंभ विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल विल बी अ टेस्टमेंट टू योर डेडिकेशन टुवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर। आप बने, अच्छे से काम करें, तो उसके लिए आपका ये है कि भाई आप अपना इसमें एनरोलमेंट करें। ठीक है, और फिर क्या बताया गया है, ऑल्सो प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल। आपको वहां पर एक प्रोफाइल बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अपडेटिंग योर प्रोफाइल विल अफर्म योर ऑथेंटिसिटी एज अ जेन्युइन IGOT लर्नर and entitle you to personalized courses. This will result in a more effective learning journey for you. तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। देखिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम कि क्या है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है। देखिए नॉर्मल एक प्रोसेस है, आप इसमें अपना प्रोफाइल बनाइए क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी की एक पूरी वो योजना है ये। इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एकदम विकसित करने के लिए, अच्छे से आप लोग काम करें, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएं, वो चीज़ करने के लिए आपकी छोटी छोटी ट्रेनिंग भी हो सकती है, आपको वहाँ पर सिखाया भी जा सकता है कुछ, बस वो है बेसिक। ठीक है, और कुछ ऐसा वो नहीं है। तो ये कर्मयोगी भारत व कर्मयोगी योजना वाला जो है इसी का है, बस बेसिक सा है और इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है। आप लोग अपनी प्रोफाइल इसमें बना लीजिएगा, समय समय पर आपको वहाँ पर गाइडेंस मिलेगी कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, और सभी बच्चों को करना है, ये कर लीजिएगा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो अभी अभी रिक्रूट हुए हैं, सभी के पास आ रहा है, तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग अपना प्रोफाइल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो वो समझेंगे कि भाई हाँ आप जो है उसमें लिखा भी है कि उसमें विकसित भारत में योगदान अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका तो रोजगार मेला और ये कर्मयोगी वाला, तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो अभी देखना शुरू हुआ है तो पीछे चले जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने इसमें दी हैं आपको CPWD के बारे में और ये जो आपका कर्मयोगी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की MTS के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, सारे PDFs मैं वहीं पर शेयर करती हूँ, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, आपको अपने स्टेट के, अपने डिपार्टमेंट के बच्चे भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।